शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। यह श्रवण, कविता, सुमन, विश्वाराम, किरण सैनी, झुंझुनू से कौन कौन है पूछ रहे हैं। अच्छा, सभी को राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं और उसके बाद पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? रेडी हैं सभी? आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस, दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, थोंडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तीसरे सिद्धांत की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी ने अपना रजिस्टर, पेन वगैरह निकाल लिया होगा। ठीक है, नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। दो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, थोंडाइक का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा यदि आप इन सिद्धांतों को हैंड टू हैंड रिवाइज करते चले जाएं। हाथों हाथ रिवाइज करते चले जाएंगे तो आपको दूर दूर तक कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात में नहीं बता रही हूं। हर एक सिद्धांत अपने आप में डिफरेंट होगा। जैसे थोंडाइक का सिद्धांत आपने पढ़ा और पावलोव का सिद्धांत आपने पढ़ा। कंपेरेटिवली हम बात करें तो सतर्क वाली बात आए तो पावलोव को चुनना, तत्पर वाली बात आए तो किसको चुनना, तत्पर वाली बात आए तो बिल्ली को चुनना, यानी किसको चुनना, थोंडाइक को चुनना। अभ्यास वाली बात आए थोंडाइक को चुनना। पुनरावृत्ति की बात आए तो किसको चुनोगे, पुनरावृत्ति की बात आए तो पावलोव को चुनोगे। पुनरावृत्ति सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। यांत्रिक तरीके से सीखना, ये सब क्या है, पुनरावृत्ति। लेकिन अभ्यास वाली बात कहाँ कही गई है, कहाँ कही गई है, थोंडाइक में। ठीक है, दो सिद्धांत हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और अब तीसरे सिद्धांत की शुरुआत करने जा रहे हैं। लिखिए तीसरा सिद्धांत, नंबर 3, सक्रिय अनुबंधन, या कहेंगे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। या कहेंगे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लियर। और भी नाम है भाई, या हम इसे कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन, या कह दो साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लियर है। या आप ध्यान रख लेना, RS कंडीशनिंग,
या इसे कहेंगे एस टाइप थ्योरी। ठीक है, देखिए इधर साउंड कम आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा, अब ठीक आ जाएगा साउंड। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन या हम कहेंगे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नैमित्तिक अनुबंधन या हम कहेंगे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, साधनात्मक अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। आरएस कंडीशनिंग भी इसे बोलते हैं, एस टाइप थ्योरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कार्यात्मक अनुबंधन। पहली बात तो आप ये जानें, इससे पहले जस्ट हमने पावलोव के सिद्धांत को पढ़ा। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत को पढ़ा और पावलोव के सामने क्या आया, कुत्ते के सामने क्या आया था, कुत्ते के सामने भोजन आया था, भोजन को देखकर क्या गिरी थी, लार। भोजन को देखकर क्या गिरी थी, लार, मतलब उद्दीपक सामने था, लेकिन उद्दीपक की अनुपस्थिति में की गई क्रिया क्या कहलाती, सक्रिय अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन। उद्दीपक की अनुपस्थिति, उद्दीपक की अनुपस्थिति कैसे, वो जब आप अभी सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे तो सारी बात आपके समझ में आएगी। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं सारी बातों को समझने के लिए, सारे नामों को समझने के लिए। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है बेटा, प्रवर्तक बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर, पूरे नाम की हम बात करें तो ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, कहाँ के थे भाई, अमेरिका के थे ये, कहाँ के थे, अमेरिका। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, लिखिए 1938 में। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बात लिख लो। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, प्रवर्तक हैं बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर का पूरा नाम क्या है, ठीक है, पूरा नाम क्या है, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। कहाँ के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, अमेरिका। सिद्धांत कब दिया, 1938 में। सिद्धांत कब दिया, 1938 में सिद्धांत दिया। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। अगर आप इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे बेटा तो मैं कमेंट्स को बंद करवा दूं, कमेंट्स को बंद करवा दूं तभी पढ़ाई हो सकेगी, अदरवाइज आप एक दूसरे के नंबर यहां शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई पूछता है आप कहां से हो, आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, ये क्या चल रहा है बेटा। आवाज कम आ रही है, आवाज तो कम नहीं आनी चाहिए बेटा, आवाज सही आ रही होगी आई थिंक। पढ़ने पर फोकस करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ने पे फोकस नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपसी बातें करना बंद करो और पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया किसने है, स्किनर ने दिया है। और स्किनर निवासी कहाँ के थे, निवासी अमेरिका के थे। सिद्धांत कब दिया है, 1938 में। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव का व्यवहार, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनिए, स्किनर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किए हैं किस पर, स्किनर ने प्रयोग किस पर किए, चूहे पर और कबूतर पर, चूहे पर और कबूतर पर। ठीक है, एक लाइन लिखो, लिखिए, स्किनर ने चूहे व
कबूतर पर प्रयोग किए। ठीक है, चूहे पर प्रयोग हुआ है 1938 में और कबूतर पर प्रयोग हुआ है 1943 में। ठीक है, इतना लिख लो बेटा। चूहे पर तो प्रयोग कब किया? 1938 में। कबूतर पर कब किया? 1943 में। प्रयोग लगभग सिमिलर थे। ठीक है, प्रयोग सिमिलर थे। प्रयोग क्या थे सुन लीजिए। ठीक है, प्रयोग की थ्योरी आपको नहीं लिखनी होगी, थ्योरी नहीं लिखनी है, समझने के लिए प्रयोग समझ लीजिए। ठीक है, चूहे पर क्या प्रयोग किया? चूहे को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। कौन से बॉक्स में? स्किनर बॉक्स। चूहे को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। बेटा बिल्ली को किस में बंद किया था? बिल्ली को तो पिंजरे में बंद किया था जिससे बाहर दिखाई देता था, लेकिन स्किनर बॉक्स पूरा बंद था, उससे बाहर दिखाई नहीं देता था। तो चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया और चूहा अपनी क्रियाएं कर रहा था, उछलना, कूदना, फुदकना, एक्टिव था, सक्रिय था चूहा। सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय था, पूरी तरह से एक्टिव था चूहा, अपनी क्रियाएं कर रहा था, उछलना, कूदना, फुदकना, उछलना, कूदना, फुदकना, उछलना, कूदना, फुदकना। कि अचानक लीवर पे उसका पैर पड़ता है, खट की आवाज होती है, खट की आवाज होती है। एक प्रयोग तो ये था कि खट की आवाज होती है, हकीकत में दरवाजा खुलता है, चूहा बाहर निकलता है, उसे क्या मिलता है? भोजन। और एक प्रयोग ये था कि जैसे लीवर पे पैर पड़ता है, खट की आवाज होती है, वहां एक प्लेट होती है, उस प्लेट में क्या आ जाता है? भोजन। उस प्लेट में क्या आ जाता है? भोजन। चूहे को भोजन का मिलना किसका काम करेगा? पुनर्बलन का। अरे भोजन को प्राप्त करना चूहे का इंटेंशन नहीं था बिल्ली की तरह। बिल्ली ने तो क्रिया कब की थी? जब उसे क्या दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? मांस का टुकड़ा। उद्दीपक को देखकर उसने क्या की थी? अनुक्रिया। किसने? बिल्ली ने। उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया की थी। लेकिन यहां चूहा तो अपनी स्वाभाविक क्रियाएं कर रहा था और क्रिया की, पहले क्रिया यहां की और उसके बाद उसे क्या मिला? उद्दीपक। क्रिया के बाद उसे क्या मिला? उद्दीपक। बिल्कुल। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम तो क्या था? एसआर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया। थॉर्नडाइक का तो ये कहना था बेटा कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती। थॉर्नडाइक ने तो यही कहा है कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती, लेकिन स्किनर ये कहते हैं कि उद्दीपक सामने नहीं होगा तो क्या आप सोते रहोगे? क्रिया ही नहीं करोगे? अरे क्रिया तो करते रहना चाहिए, क्रिया तो करते रहना चाहिए। तो स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को किस में बदला? आरएस में बदला। आरएस में बदला। चूहे ने पहले आर यानी क्रिया की, रेस्पॉन्स किया, क्रिया की, और उसके बाद उसे क्या मिला? उद्दीपक। उसके बाद उसे क्या मिला? उद्दीपक। बात समझ में आई? वापस सुन लो। चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा अपनी स्वाभाविक उछल कूद कर रहा था, उछलना, कूदना, फुदकना की। लीवर पे उसका पैर पड़ता है, लीवर पे पैर पड़ते खट की आवाज होती है और वहां एक थाली होती है, उसमें क्या आ जाता है? भोजन आ जाता है। अब चूहा रुकेगा क्या? नहीं। उसे पता है कि उछल कूद करने का नतीजा क्या होता है, क्रिया करने का नतीजा क्या होता है। अब क्या चूहा आलस करेगा? कतई नहीं, क्योंकि जैसे ही पुनर्बलन मिलता है, क्रिया करने की गति में तीव्रता आ जाती है। अरे ये सिद्धांत यही तो कहना चाहता है कि जब भी कोई क्रिया करे तुरंत उसे क्या दो? पुनर्बलन। तुरंत उसे क्या दो? पुनर्बलन। क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है। ठीक। और ऐसा ही प्रयोग किस पर किया गया था? कबूतर पर। कबूतर पर। ठीक है, कबूतर भी चोंच मारता था, है ना। कबूतर पर एक ऐसा प्रयोग भी किया गया था कि कबूतर को पिंजरे में बंद किया गया, है ना। पिंजरे, कबूतर घूमता 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 एक चोंच मारता था। ठीक है, वहां एक रेड कलर का बटन होता था, चोंच मारता था तो उसे क्या मिलता था? दाना। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कबूतर बार बार क्रिया करेगा और उस निश्चित स्थान पर पहुंचकर वो चोंच मारना सीख जाएगा। तो प्रयोग कुछ भी किया हो, लेकिन दो शब्द यहां निकलते हैं, क्रिया और क्रिया के बाद पुनर्बलन। चूहे ने क्या की? क्रिया, क्रिया के बाद उसे क्या मिला? पुनर्बलन। कबूतर ने क्या की? क्रिया, क्रिया के बाद उसे क्या मिला? पुनर्बलन। ठीक है, क्रिया के बाद उसे क्या मिला? पुनर्बलन। ठीक। तो सबसे पहले हम प्रयोग लिखेंगे बेटा। प्रयोग लिखो, सिंपल एक प्रयोग लिख लेते हैं। चूहा स्किनर बॉक्स में बंद। ठीक है, फिर उसने क्या की? उछल कूद। उछल कूद यानी क्रिया। और क्रिया करने के बाद उसे क्या मिला? भोजन। इस
भोजन ने किसका काम किया? पुनर्बलन का। किसका काम किया? पुनर्बलन का। ठीक है। चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, चूहे ने उछल कूद की, क्रिया की, क्या की? क्रिया करने के बाद उसे क्या मिला? भोजन। दो शब्द मेन ध्यान रखना यहाँ, क्रिया और क्रिया करने के बाद पुनर्बलन। क्रिया और क्रिया करने के बाद पुनर्बलन। क्रिया रेस्पॉन्स, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, डबल आर का ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, दो शब्द बताना। दो शब्द बताना कौन कौन सा? एक तो क्रिया और दूसरा पुनर्बलन। क्रिया और पुनर्बलन। केवल एक ही शब्द पूछा जाए, एक ही शब्द पूछा जाए तो मुख्य शब्द ध्यान रखना क्या? पुनर्बलन। मुख्य शब्द क्या ध्यान रखना? पुनर्बलन। तो चूंकि स्किनर क्रियाओं पर बल देते हैं, इसीलिए उनके सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। स्किनर किस पर बल देते हैं? क्रियाओं पर बल देते हैं, इसलिए उनके सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। लिख सकते हैं आप, एक लाइन लिखिए। स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं। क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, इसीलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के एस आर सिद्धांत को आर एस में बदल दिया। थॉर्नडाइक के एस आर सिद्धांत को आर एस में बदल दिया। एस आर सिद्धांत को आर एस में बदल दिया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए। नेक्स्ट लाइन, स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए। क्रिया करते रहना चाहिए। तथा क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन देना चाहिए। क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर आर आर पर विशेष जोर देते हैं। आर आर पर विशेष जोर देते हैं। ठीक है। अब यहां वापस समझ लीजिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बेटा, वेरी सिंपल, मैंने बताया भी अभी, वापस समझ लो एक बार। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया, एस आर, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। बात समझ में आ गई? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। यानी कि उद्दीपक को देख करके क्या हुई? क्रिया। बिल्ली ने मांस के टुकड़े को देखा, फिर उसने क्या की? क्रिया। लेकिन स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, चूहे के सामने पहले कोई उद्दीपक नहीं था। ठीक है, पहले कोई उद्दीपक नहीं था। चूहे ने पहले क्या की? क्रिया, रेस्पॉन्स, और फिर उसे क्या मिला? स्टिमुलस, उद्दीपक।
तो चूंकि स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते थे, इसीलिए उन्होंने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस में बदल दिया। ठीक है, एसआर को किस में बदल दिया? आरएस में। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स स्टिमुलस, यहां तक की बात क्लियर। फिर मैंने आपको लिखवाया कि सिद्धांत में स्किनर 2 आर पर, आर से मतलब क्या है बेटा? रेस्पॉन्स, क्रिया। ठीक है, आर से क्या मतलब है? रेस्पॉन्स, लिख सकते हो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। और एक आर से क्या मतलब है? रीइंफोर्समेंट। एक आर से क्या मतलब है? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मोहम्मद शाहरुख खान, आर का मतलब समझ में आ गया? साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, सामने देखो ना। क्रिया आर, दूसरा आर पुनर्बलन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द लिखवा दिए हैं, क्रिया, रेस्पॉन्स। और ये आर क्या है? ये आर क्या है? पुनर्बलन, यानी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई? सिंपल चर्चा है, एक बार वापस से सुन लीजिए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या कहेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या कहेंगे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, या कहेंगे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, या कहेंगे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, या कहेंगे आरएस। ठीक है, आरएस कंडीशनिंग या आर टाइप थ्योरी। ठीक है, आर टाइप थ्योरी, क्लियर। प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। सिद्धांत कब दिया? 1938 में। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। प्रयोग किस किस पर किया? चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग कब किया? 1938 में। कबूतर पर प्रयोग कब किया? 1943 में। ठीक है, 1943 में, क्लियर है। फिर प्रयोग को हमने समझा कि यस, चूहे को एक स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। उसने क्या की? उछल कूद की क्रिया की, और क्रिया करने के बाद उसे क्या मिला? भोजन। और भोजन ने यहाँ क्या काम किया? पुनर्बलन का। और जब क्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिल जाता है तो क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है। इस सिद्धांत का यही कहना है कि जब भी बच्चा क्रिया करता है ना, जब भी बच्चा क्रिया करता है तो उसे क्या दो? पुनर्बलन दो। उसे क्या दो? पुनर्बलन दो। ठीक है, क्रिया करता है तो पुनर्बलन दो। प्रियंका चौधरी, आवृत्ति और पुनरावृत्ति का सिद्धांत एक ही है क्या? बेटा मुझे लगता है कि आपने सिद्धांतों की क्लास शुरू से अटेंड नहीं की। शुरू से अटेंड की होती तो आप शायद ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछती, और मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि प्रीवियस वाले सिद्धांत सुनो, आप क्लास सुनो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। हाँ, मोहम्मद शाहरुख खान थोड़े से भटक गए थे आप, बेटा भटको मत, भटको मत, यहीं पर रहो। सिंपल सा सिद्धांत है, 2 शब्दों पर फोकस देना है। मेरा ये कहना है कि मुख्य रूप से अगर आप शब्दों पर भी फोकस देते रहे ना, तब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बड़ी आसानी से। तो यहाँ 2 शब्द हैं, क्रिया, पुनर्बलन। और एक शब्द की बात पूछी जाए तो मुख्य रूप से कौन सा शब्द है? पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं दिया स्किनर ने, याद रखना। अरे स्किनर के सिद्धांत का नाम लिखवाया क्या मैंने? पुनर्बलन नहीं, मैंने तो सक्रिय अनुबंधन लिखवाया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन लिखवाया, कार्यात्मक लिखवाया, साधनात्मक लिखवाया, नैमित्तिक लिखवाया है। पुनर्बलन का सिद्धांत तो क्लार्क हल ने दिया है बेटा, लेकिन हाँ, मुख्य रूप से पुनर्बलन शब्द पर फोकस किया है किसने? स्किनर ने। ठीक है, पुनर्बलन शब्द पर फोकस किया है किसने? स्किनर ने। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, अब मैं सीधे इसके सिद्धांत के क्या पढ़ाऊंगी आपको? शैक्षिक महत्व। हालांकि इस सिद्धांत के अंतर्गत भी कुछ शब्दावली है, लेकिन शब्दावली वगैरह की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले जैसे इस सिद्धांत को समझते हुए हम पढ़ लेते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। तो हेडिंग डाल लीजिए, शैक्षिक महत्व। बेटा पुनर्बलन पूरा मैं बताऊंगी राकेश, ठीक है, पूरा पुनर्बलन को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिंपली इस तरह से समझिए, पहले शैक्षिक महत्व हम पढ़ेंगे। शैक्षिक महत्व लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए सभी। हेडिंग डाल लो सभी। चलो नंबर 1, वांछित कह दो या उचित कह दो,
अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 2, यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। लिखिए, एक बार लिख लो पहले। लिख लिया इतना सभी ने? आगे चले। नंबर 4, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के दो शब्द पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से
बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। उचित पुनर्बलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नंबर 6, अभिक्रम अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 7, श्रृंखला अधिगम इसी सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण मशीनों का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। लिख लीजिए। हाँ रिचा बेटा, कभी कभी बोलकर भी लिखवा देती हूँ, कभी बोलकर और लिखकर दोनों तरह से लिखवा देती हूँ, क्योंकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस, यस यस यस, लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? समझा दूं? चलिए, पहला शैक्षिक महत्व, वांछित कह दो या उचित कह दो। वांछित कह दो या उचित कह दो, ठीक है। उचित या वांछित एक ही बात है। जब भी बच्चा उचित अनुक्रिया करे, उचित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को क्या मिलता है? प्रोत्साहन। जब भी बच्चा उचित अनुक्रिया करता है, तुरंत उसे क्या दो? प्रोत्साहन दो, ठीक है। सॉरी, तुरंत उसे क्या दो? पुनर्बलन दो, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से उसे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। मान लीजिए सीधे प्रश्न आ जाए, बालक को पुनर्बलन देने से उसे क्या मिलता है, तो क्या बताओगे? प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। बालक को पुनर्बलन देंगे तो उससे क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। तो जब भी बच्चा उचित अनुक्रिया करे, ये व्यावहारिक बातें हैं, सभी व्यवहार में आनी चाहिए ये बातें। बिल्कुल, जब भी कोई अच्छा काम करे हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ के दो शब्द बोल देने चाहिए। लेकिन ये आप जानते हैं ये बात कि प्रशंसा हर किसी से नहीं होती है। कोई सामने वाला कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन प्रशंसा करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, जब भी कोई अच्छा काम करे, जब भी कोई उचित अनुक्रिया कर रहा है, तो बिल्कुल उसे क्या दें? पुनर्बलन दें, क्योंकि इससे सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं, ठीक। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित, जिन जिन शब्दों पर मैं अंडरलाइन कर रही हूं आप भी अंडरलाइन करते चले जाइए। ध्यान रखना बेटा, स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर बिल्कुल आधारित है, क्योंकि चूहे ने क्रिया करने का प्रभाव क्या मिला? अरे भोजन मिला, उसे प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव पड़ा तो वो रुकेगा क्या? नहीं। कभी आलस करेगा क्या? नहीं। हमेशा क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। तो यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत दें, तुरंत।
क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। मान लीजिए बच्चा बहुत अच्छा होमवर्क करके स्कूल गया, आज वो इसी उम्मीद से बैठा है कि जैसे ही टीचर उसका होमवर्क चेक करेंगे उसकी क्या होगी, तारीफ होगी। मान लो टीचर का मूड खराब था, ठीक है, टीचर का मूड खराब था, टीचर ने बच्चे की कॉपी ली, साइन कर दी और बात खत्म। उसकी आशा किस में तब्दील हो गई, निराशा में। क्या नेक्स्ट डे भी उतना अच्छा काम करके लाएगा? नहीं। 3 दिन के बाद टीचर का मूड अच्छा था तो 3 दिन के बाद टीचर ने उसकी तारीफ की, अरे बेटा उस दिन आपने कितना बढ़िया काम किया था। फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। अरे उस दिन तो वो उसी उम्मीद से बैठा था। तो कहने का मतलब ये है कि पुनर्बलन तुरंत दो। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप आपस में बातें करने लग जाते हो तो मैं डांट देती हूँ ना आपको कि बेटा मैं ये कमेंट्स बंद कर दूंगी अगर आप आपस में बातें करोगे तो, ये तुरंत मैंने आपको कौन सा पुनर्बलन दिया, नकारात्मक पुनर्बलन दिया। क्योंकि तुरंत टोकना भी जरूरी होता है। सकारात्मक देना हो, नकारात्मक देना हो, तुरंत दें, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। यस, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन हम सामने वाले में ला सकते हैं यदि हम समय समय पर उसे सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन देते रहें। बच्चे के अच्छे व्यवहार की तारीफ भी करो और गलत व्यवहार पर टोको। अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा करोगे, गलत व्यवहार पर टोकोगे तो बच्चा इसे स्वीकार करेगा। उसे पता है कि मैं जब अच्छा करता हूं तो मेरी तारीफ भी तो होती है, तो मैंने गलत किया तो मुझे डांट पड़ी, कोई बात नहीं। लेकिन हम करते क्या है, अच्छे काम पर तो कभी तारीफ नहीं करेंगे, हाँ गलत काम पर हमेशा उसे टोकेंगे और अच्छे काम पर तारीफ नहीं करेंगे। ये गलत है, ये गलत है। यानी सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों का प्रयोग करें तो हम बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन बच्चे में लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5। इस सिद्धांत में चूहे को क्या मिला बेटा? भोजन। तो चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए पुनर्बलन था। इसी प्रकार प्रशंसा के 2 शब्द, पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। वही बात, अच्छा काम किया, तारीफ के 2 शब्द बोल दो, सामने वाले को बहुत खुशी होती है। मान लीजिए कि आपके लिए घर में किसी ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया, 2, 3, 4 घंटे किचन में खड़े होकर किसी ने अच्छा सा खाना बनाया, आपने खाना खाया, खूब खाया क्योंकि स्वादिष्ट था, मजेदार था, लजीज था, खूब खाना खाया और पेट भर गया और उठकर चले गए। क्या गुजरी होगी उस पर जिसने 3-4 घंटे खड़े होकर किचन में खाना बनाया, इतना लजीज खाना बनाया और आपके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले प्रशंसा के? कितना कहना था, इतना सा ही तो कहना था कि वाह भाई मजा आ गया आज तो, इतना सा ही तो कहना था। मात्र इतना सा कहने में सामने वाले को कितना पुनर्बलन मिलता और फायदा आपका भी होता। लो अब कल रूखी सूखी खाना कोई आपके लिए स्वादिष्ट नहीं बनेगा क्योंकि 2 शब्द तो आपके मुंह से निकलते नहीं है प्रशंसा के। अरे प्रशंसा कर देते तो नेक्स्ट डे और अच्छा खाने को मिलता, फायदा आपका भी तो होता ना। तो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल प्रशंसा के 2 शब्द हमें बोल देने चाहिए। कभी कभार छोटा सा कोई पुरस्कार दे दिया, यही बच्चों की दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। ठीक। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग जिसे बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित। अभिक्रमित अनुदेशन में जस्ट ये पूरा डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन को डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। अभी सिंपल जान लीजिए, अभिक्रमित अनुदेशन में भी क्या होता है, छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं। बच्चा पहले क्रिया करता है, क्रिया के बाद उसे क्या मिलता है, पुनर्बलन। मतलब अभिक्रमित अनुदेशन में भी श्रृंखला होती है, फ्रेम्स होते हैं। बच्चा क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद उसे क्या मिलता है, पुनर्बलन, सेम चीज होती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है और अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक भी स्कीनर हैं। ठीक है, श्रृंखला अधिगम इसी सिद्धांत पर, श्रृंखला ना, श्रृंखला द्वारा सीखना, एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, ये श्रृंखला ही बनी होती है। अभिक्रमित अनुदेशन में भी श्रृंखला का प्रयोग होता है, तो श्रृंखला अधिगम भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, शिक्षण मशीन,
कोई भी टीचिंग मशीन यूज की जा रही है, क्योंकि कोई भी शिक्षण मशीन यूज की जाती है तो बच्चा क्रिया करता है, और जैसे ही वो क्रिया करता है उसे हम क्या देते हैं, पुनर्बलन। जैसे ही बच्चा क्रिया करता है उसे हम क्या देते हैं, पुनर्बलन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत, स्किनर वाले सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है किसने कितना याद रखा, अभी आपका एनालिसिस, अभी आपका पता लग जाएगा बेटा। देखो इधर, ठीक है, ए थॉर्नडाइक, बी पाउलो, सी स्किनर, डी कोई नहीं। मैं प्रश्न पूछ रही हूं, आप जवाब देते जाना फटाफट फटाफट और फटाफट। ठीक है, क्लियर है? यस। कुत्ते पर प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग पाउलो, बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक, चूहे पर प्रयोग स्किनर, रूस के निवासी पाउलो, रूस के निवासी पाउलो। ठीक है, अभ्यास, इन तीनों में से पूछा जाए तो अभ्यास, अभ्यास पर किस पर जाओगे, अभ्यास थॉर्नडाइक, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पाउलो, आदत का निर्माण पाउलो, आदत का निर्माण पाउलो, उचित क्रिया पर पुनर्बलन, उचित क्रिया पर पुनर्बलन स्किनर, निरंतर प्रयास, निरंतर प्रयास क्या आएगा जल्दी से बताओ, निरंतर प्रयास थॉर्नडाइक, निरंतर प्रयास थॉर्नडाइक, करके सीखना, करके सीखना थॉर्नडाइक, भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए पाउलो, आदत का निर्माण पाउलो, भय संबंधी भ्रांतियां पाउलो, शिक्षण मशीनों का प्रयोग स्किनर, शिक्षण मशीनों का प्रयोग स्किनर, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर, प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत स्किनर, प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत कौन सा है, कौन सा है, स्किनर, पुनर्बलन शब्द पर बल दिया गया स्किनर, पुनर्बलन शब्द पर बल दिया गया स्किनर, श्रव्य दृश्य सामग्री पाउलो, श्रव्य दृश्य सामग्री पाउलो, छोटे बालकों के लिए थॉर्नडाइक, मंद गति से सीखने वालों के लिए थॉर्नडाइक, मंद गति से सीखने वालों के लिए थॉर्नडाइक, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता थॉर्नडाइक, आत्मविश्वास की कमी पाउलो, यांत्रिक तरीके से सीखना पाउलो। इस तरह से आपको पता होना चाहिए बेटा, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो 3 सिद्धांत अभी पढ़े, हालांकि हमारा तीसरा सिद्धांत कंप्लीट नहीं है अभी। मैं तीसरे सिद्धांत में आपको कुछ शब्दावली बताऊंगी, मुख्य शब्दावली बताते हुए हम पुनर्बलन शब्द पर आएंगे, फिर पुनर्बलन शब्द को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पुनर्बलन शब्द को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्किनर वाले सिद्धांत में मुख्य शब्दावली हमें देखनी है, मुख्य शब्दावली की चर्चा करते हुए हम पुनर्बलन शब्द पर आएंगे और फिर पुनर्बलन शब्द को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तब जाकर के हमारा तीसरा सिद्धांत कंप्लीट होगा। ठीक, एक जानकारी मैं आपको दे दूं बेटा, कल मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल आपको पता होगा, आपको पहले से शुभकामनाएं दे देती हूं मैं, शीतलाष्टमी की शुभकामनाएं सभी को। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि 1-2 दिन तो बिल्कुल ऐसा चलेगा बेटा, कल मेरी क्लास नहीं होगी। कल फ्राइडे है एंड देन सैटरडे को देख लो इधर, सैटरडे को मेरी क्लास होगी 3 बजे, केवल और केवल सैटरडे को, केवल सैटरडे को 3 बजे क्लास होगी। संडे को होगी नहीं होगी, हम सैटरडे को प्लान करेंगे। बाकी रेगुलर क्लास 8 बजे ही होगी, है ना, बाकी रेगुलर क्लास 8 बजे ही होगी। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, सैटरडे को 3 बजे क्लास होगी, संडे का हम बता देंगे, प्लान कर लेंगे। बाकी मंडे से सेम टाइम रहेगा बेटा 8 बजे। ठीक है, मंडे से सेम टाइम रहेगा 8 बजे। ये जानकारी मैंने पहले ही दे दी है, उपस्थित रहना सभी। कल क्लास नहीं होगी, कल वेट मत करना। ठीक है, कल वेट मत करना, कल क्लास नहीं होगी। शीतलाष्टमी कल थोड़ा सा, और शीतलाष्टमी ही होती केवल तो मैं बिल्कुल पढ़ाने आ जाती, बट कल थोड़ा सा और काम है मुझे इस वजह से। और सैटरडे को 3 बजे क्लास होगी, संडे को होगी या नहीं होगी ये हम सैटरडे को तय करेंगे। मंडे से वही 8 बजे, है ना, सेम टाइम रहेगा 8 बजे क्लास का बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा टीना, थैंक यू सो मच।
कोई बात नहीं, आज ही अगर 3 बजे क्लास होती है आप रिकॉर्डेड क्लास देखना बेटा, कभी कभी तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि सबके अकॉर्डिंग टाइम सूट हो नहीं ही सकता है। तो जो था वो मैंने आपको बता दिया, वो एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है, समायोजन आपको करना है, ठीक है। ये सारी चर्चा तो और कोई है ना, टाइम के अलावा और कोई बात, क्योंकि टाइम आप कुछ भी बताएंगे बेटा मानूंगी नहीं मैं, क्योंकि ये फिक्स हो गया है टाइम, 1 दिन का है और ठीक है, 1 दिन का है, 1 दिन का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन आपके पास है बेटा, इसलिए इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं बाबूलाल, 1 दिन की बात है, ये 1 दिन के लिए है। बोल देना क्लास में। हाँ, आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, सभी को। मीना आपको भी थैंक यू सो मच बेटा। यस, लक्ष्मी, कैलाश, आंची, श्रवण, विमल, यस 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 बेटा, 1 दिन का एडजस्टमेंट है, 1 दिन का एडजस्टमेंट करना है, बाकी हम इसी समय पढ़ेंगे, है ना, इसी समय पढ़ेंगे, यही टाइम कंटिन्यू रहेगा। यस मानवेंद्र, ममता, क्या ओनली ऑडियो दिखती है? ऐसा नहीं होता है बेटा, आंची ऐसा नहीं होता। आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा तो फोन कर लिया करो, है ना। कोई भी आपको कभी भी एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई कोर्स आपको नहीं मिल रहा है, देन आप कॉल करें। ओरिजिनल बुक की पहचान क्या है बेटा? कलरफुल पेज है, 7 to 8 पेजेस, अलग डिफरेंट पेजेस हैं, है ना। और मैं अच्छे से बता दूंगी आपको, और मैं अच्छे से बता दूंगी, तो ठीक है बेटा। हाँ, लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में नहीं है, लाइव में बातें होती है ना बेटा, हाँ इसलिए बातें होती हैं लाइव में, ढेर सारी बातें कर लेते हैं हम लाइव में, गुड नाइट भी बोल लेते हैं, ठीक है, राधे राधे भी बोल लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, आपको डांट भी पड़ जाती है लाइव में। लाइव में तो मज़ा है ही सही, है ना, डांट खाने में मज़ा आता ही नहीं आता है, आता होगा ना, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो डांट भी नहीं खा सकते हो आप, क्या मज़ा है उसमें, ठीक है। हाँ बेटा, आज इतना ही आपको पता लग गया ना, कल शीतलाष्टमी है तो वो थोड़ी सी तैयारी भी तो करनी होगी ना। यस, तो आज की चर्चा बेटा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, थैंक यू सो मच।